हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन और फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है 10+2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। 6 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। एनसीईआरटी define a function f from R to R. Define a function f from R to R given by fx is equal to 3 minus 4x. Define a function f from R to R. बेटा R का मतलब है रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन और रेंज भी रियल नंबर। fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। डिस्कस वेदर f इज 1 ऑन टू। हमने ये बताना है कि हमारा फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा या नहीं होगा। पहले 1 ले रहे हैं बेटा। 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कैपिटल R, ये हमारा डोमेन है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। आप समझ रहे होंगे बेटा, हम इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं। f ऑफ x1 का मीनिंग है x1 की इमेज अंडर f। f ऑफ x2 का मीनिंग है x2 की इमेज अंडर f। ये दोनों इक्वल है, यानी हमने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 और उनकी इमेज को इक्वल ले लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट इक्वल है। दैट इज वी वांट टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। अब आप ये बताएं कि f ऑफ x1 का मीनिंग क्या है। f ऑफ x1 का मीनिंग है फंक्शन में x की जगह x1 पुट करना। फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे x1 पुट करना, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x1। ठीक है, तो f ऑफ x1 का मीनिंग हो गया हमारा 3 माइनस 4x1। 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू। इसी प्रकार बेटा f ऑफ x2 का मीनिंग है फंक्शन में x की जगह x2 पुट करना, यानी 3 माइनस 4x2। 3 माइनस 4x2। f ऑफ x1 का मीनिंग फंक्शन में x की जगह x1 पुट करना। f ऑफ x2 का मीनिंग फंक्शन में x की जगह x2 पुट करना। तो f ऑफ x1 की वैल्यू आई 3 माइनस 4x1, f ऑफ x2 की वैल्यू आई 3 माइनस 4x2। सोल्व कर रहे हैं बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास बचता है माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल। सोल्व कर रहे हैं बेटा। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल। वी गेट x1 इज इक्वल टू x2। हम इमेज इक्वल लेके चले थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हमने प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज f इज 1 f इज 1 या इंजेक्टिव। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू के लिए क्या कर रहे हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब fx की वैल्यू पुट करिए।
एफ एक्स है आपके पास 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। बेटा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, y यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, 4x राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू x। ये हमारा x आ गया कि x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई सारे के अपॉन में 4। अगेन x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। बेटा ये रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो 3 माइनस वाई अपॉन 4 है ये भी रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ f ऑफ x, यहां पे बेटा आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x आया है आपका 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन में 4, यहां पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। अब f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4, f ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 का मीनिंग है फंक्शन में जहां जहां x आया वहां पे 3 माइनस वाई अपॉन 4 लिखना, फंक्शन में जहां जहां x आया वहां पे 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4 लिखना। तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 4, क्योंकि हमारा फंक्शन यही है 3 माइनस 4 इंटू में x, और x की जगह हमने लिखना है 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4, 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4। ध्यान दे बेटा, ये 4 से ये 4 कैंसिल, आपके पास आया ये कि f ऑफ, इस नंबर को लिख रहे हैं बेटा, f ऑफ 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4, 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4 इज इक्वल टू, 4 से 4 कैंसिल हो गया था बेटा, 3 माइनस ब्रैकेट सरू 3 माइनस वाई। सोल्व कर रहे हैं बेटा, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास वाई बचा। इसको हम दोबारा लिखेंगे बेटा, f ऑफ 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई, f ऑफ 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई। इसका ये मीनिंग हुआ बेटा कि y की प्री इमेज 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4 है, विच इज रियल नंबर। दिस इंप्लाइज द प्री इमेज ऑफ y इज 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4, y इज 3 माइनस वाई सारे के अपॉन 4, showing that f is an onto function, implies f is onto। तो बेटा ये हमारा फंक्शन 1 भी हो गया और onto भी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। स्टेट वेदर f इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये बताना है कि एफ एक्स 1 1 होगा या नहीं होगा और ऑन टू होगा या नहीं होगा। बेटा इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से करेंगे।
इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, डायग्राम से। देखिए हमारा डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे। यह आपका रियल नंबर है, ये सेट के नोटेशन है बेटा। ये जो एक इलेप्टिकल फिगर आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम सेट लिखेंगे आपका कैपिटल R। ये F वो मैपिंग या रूल, और ये भी हमारा कोडोमेन भी कैपिटल R है, और ये हमने सेट के एक नोटेशन बना दी। जैसा कि आपको पता है बेटा, रियल नंबर सभी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सारे, रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म के होते हैं, इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट में आते हैं, इन सब से मिलके बेटा रियल नंबर बनते हैं। तो हम यहाँ एक दो आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं अब समझाने के लिए कि डैश डैश डैश, सपोज आपने लिखा -2 -1 0 1 2 और डैश डैश डैश। इसी प्रकार यहाँ लिखा बेटा डैश डैश डैश, सपोज ये आपका -2 है, ये आपका -1 है, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, डैश डैश डैश। रियल नंबर बेटा इनफाइनाइट होते हैं, तो ऊपर से भी हमने डैश से स्टार्ट किया है, नीचे भी डैश से स्टार्ट किया है। यहाँ भी 2 के बाद में डैश का मीनिंग है 3 4 एंड सो ऑन, डैश डैश डैश। अब जो रूल बेटा, वो जो रूल है, वो नियम है, वो ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x²। बेटा आप -2 की इमेज निकालना चाहते हैं, -2 की इमेज, यानी -2 यहाँ कोडोमेन में किससे एसोसिएट होगा या किससे रिलेटेड होगा, या -2 की इमेज क्या होगी, तो f ऑफ -2, यानी फंक्शन में x की जगह -2 लिखना, 1 + -2 का होल स्क्वायर, 1 + -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 1 + -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आपका 5 आ गया, यानी -2 की इमेज क्या है बेटा, 5 है। तो यहाँ आप 5 भी लिखेंगे, यानी आपके -2 की इमेज आ गई 5, ठीक है, -2 की इमेज आई 5, -2 की इमेज आई आपकी 5। फंक्शन में x की जगह -2 लिखना, 1 + -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4 5 आ गया। तो आप -2 का 5 के साथ एसोसिएट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे एरो मार्क लगाएंगे, यानी -2 की इमेज 5 आ गई। बेटा -1 की इमेज क्या होनी चाहिए, फंक्शन में x की जगह -1 लिखना, 1 + -1 का होल स्क्वायर, ये आया बेटा आपका 1 + 1 2 आ गया, यानी -1 की इमेज 2, -1 इज एसोसिएटेड टू 2, तो -1 को आप बेटा 2 के साथ अटैच कर देंगे या एसोसिएट कर देंगे ऐसे, ठीक है। 0 की बेटा फंक्शन में x की जगह 0 लिखना, f ऑफ 0, 1 + 0 का स्क्वायर 0 बेटा, 1 + 0 1, तो 0 को आप 1 के साथ अटैच करेंगे, 0 को आप 1 के साथ अटैच करेंगे ऐसे ऐसे, 0 इज एसोसिएटेड टू 1। अब बेटा अगला हमारा एलिमेंट है 1, 1 की इमेज, यानी फंक्शन में x की जगह 1 लिखना, तो f ऑफ 1, 1 + 1 का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज एसोसिएटेड टू 2, तो आप 1 को किसके साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ। अब ध्यान रहे
-1 की इमेज भी आपकी 2 आई थी, यानी +2 आई थी। -1 की इमेज भी आपकी 2 आई थी और +1 की इमेज भी आपकी 2 आई है, ठीक है। -1 की इमेज भी 2 थी और +1 की इमेज भी 2 है। ध्यान रहे -1 और +1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन इनकी इमेज सेम आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ 2, तो 2 की इमेज बेटा f(2), फंक्शन में x की जगह 2 लिखना, 1 + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 2 इज आल्सो एसोसिएटेड टू 5। अब ये जो 5 -2 का भी इमेज थी बेटा, -2 की इमेज भी 5 है, +2 की इमेज भी 5 है। अब हमने एक कंक्लूजन निकाला और वो आप लिखेंगे कि एज -1 एंड +1, -1 एंड +1 आर डिफरेंट एलिमेंट, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है बेटा। -1 एंड +1 आर डिफरेंट एलिमेंट्स बट they have same image as, वो इमेज 2 है बेटा। अब 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। आप देख रहे हो -1 और 1 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज क्या आई, सेम आई। सो f इज नॉट 1 1, so f is not 1 1, f is not 1 1, f 1 1 नहीं है। अब बेटा ऑन टू पे आ रहे हैं। ऑन टू की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y यानी कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ Y हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन सेट। बेटा आप देखिए -2 कोडोमेन वाले सेट में -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, और बेटा होगी भी नहीं, क्योंकि जो x² है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है बेटा। x² है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, और कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है बेटा। तो ये भी पॉजिटिव, और जो +1 है ये भी पॉजिटिव बेटा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर जो कोडोमेन वाले सेट में नेगेटिव नंबर है वो सारे खाली रहेंगे, उनकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। तो आप इनमें से कोई एक लिख देंगे कि -2 बिलोंग्स टू कैपिटल R यानी कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन टू। तो ये बेटा ऑन टू भी नहीं हुआ। रीजन जरूर लिखेंगे, -2 बिलोंग्स टू कैपिटल R यानी कोडोमेन, कोडोमेन सेट हैज़ नो प्री इमेज, हैज़ नो प्री इमेज। बेटा इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू भी नहीं होगा। इसको दोबारा बता रहे हैं, ऑन टू वाले को एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दो। x² इज कंप्लीट स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर का सम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन कोडोमेन में नेगेटिव नंबर बच रहे हैं बेटा, जैसे -2 -1 हैज़ नो प्री इमेज। तो रीजन आपने लिखना पड़ेगा, एक एलिमेंट का दिखा देना, चाहे -2 का दिखा देना, चाहे -1 का। सपोज आप -1 का दिखा रहे हो कि -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन सेट, कोडोमेन सेट हैज़ नो प्री इमेज, हैज़ नो प्री इमेज, प्री इमेज नहीं है बेटा। सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। ये ना तो 1 1 हुआ और ना ही ये ऑन टू हुआ। 1 1 क्यों नहीं हुआ? -1 और +1 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इमेज सेम आ रही है 2, जबकि होना क्या चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। तो बेटा ये 1 1 भी नहीं हुआ और ये ऑन टू भी नहीं हुआ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 1.2 का 8th क्वेश्चन। लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, जो फंक्शन 1 1 हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो। ए फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ए क्रॉस भी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है बेटा, इसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर होंगे उसका पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है बेटा, पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का जो रिलेशन है वो यूं दे रखा है कि एफ ऑफ ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू बी कोमा ए का ऑर्डर पेयर। ये हमारे फंक्शन की मेन डेफिनेशन है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा 4 1 1 1 1 के लिए कर रहे हैं पहले। लेट A1, B1 and A2, B2 belongs to A क्रॉस B। A हमने लिखा है ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, या A1 पहला एलिमेंट, B1 दूसरा। तो बेटा A1 है तो हमने यहां भी पहले A ही दिखाया है। इसी प्रकार A2 B2, पहले A दिखाया है तो A का, B2 है तो B का। अब 1 1 में बेटा हम इमेज इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट को इक्वल प्रूव करके दिखाते हैं। तो लेट A1, B1 एंड A2, B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट f ऑफ A1, B1 is equal to f of A2, B2। बेटा ये हमने दो एलिमेंट माने थे A1, B1 और A2, B2, हमने इनकी इमेज इक्वल ले ली। f का मतलब इमेज आ गई इसकी, A1, B1 की इमेज और A2, B2 की इमेज, ये हमने इक्वल ले ली बेटा, ये इमेज हमने बराबर ले ली। अब हम एलिमेंट इक्वल करना चाहेंगे, दैट इज A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2, ये हम प्रूव करेंगे। अब आप ये बताइए कि f ऑफ A1, B1 की डेफिनेशन क्या है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ f या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, f का मतलब फंक्शन है बेटा f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a, यानी ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर पेयर a कोमा b को b कोमा a बना देता है, ये इसके डेफिनेशन है। तो बेटा f ऑफ A1, B1 हमारे पास आएगा B1, A1, अर्थात आपने डेफिनेशन में पढ़ा था बेटा f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a, f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a। तो इस डेफिनेशन के अनुसार बेटा f ऑफ A1, B1 बराबर हो जाएगा B1, A1। तो हमने वही लिखा है ऑर्डर पेयर B1, A1 इज इक्वल टू। और इसी प्रकार बेटा f ऑफ A2, B2, f ऑफ A2, B2 ये हो जाएगा बेटा B2, A2 का ऑर्डर पेयर, B2, A2 का ऑर्डर पेयर। अब हमने बेटा +1 में इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ा था, पिछली क्लास में +1 में हमने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ा था। व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर इक्वल, वो दो एलिमेंट ऑर्डर पेयर के इक्वल कब होंगे बेटा, जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो, दैट इज B1 इज इक्वल टू B2। आप लिखेंगे नाउ बाई
इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट या सिंपल ऑर्डर्ड पेयर। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है बेटा, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। दिस इम्प्लाइज, हमने इमेज तो बराबर ली थी A1 B1 की, अब हम चेक करते हैं। दिस इम्प्लाइज A1 B1, यही एलिमेंट हमने मानना था। लेट A1 B1 एंड A2 B2 दो एलिमेंट। अब क्योंकि बेटा आपके A1 की वैल्यू A2 के बराबर आई है तो इक्वल का साइन लगाएं और A1 इज इक्वल टू आ गया A2 कोमा आपका B1 आ गया B2 के बराबर। B1 किसके बराबर आया? B2 के बराबर आ गया। हमने प्रूव किया है बेटा A1 को A2 के बराबर, B1 को B2 के बराबर, ये कर रखा है प्रूव। A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2, तो ऑर्डर पेयर A1 B1 बराबर आ गया A2 B2 के। अब हम इमेज बराबर लेके चले थे, f ऑफ A1 B1, ये इमेज इक्वल टू f ऑफ A2 B2, हम इमेज बराबर लेके चले थे और हमने एलिमेंट बराबर दिखा दिए। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 या इंजेक्टिव। अब बेटा ऑन टू की हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x। अब हमारा यहाँ y का काम कर रहा है b क्रॉस a बेटा, यानी जो डोमेन है कोडोमेन या रेंज है वो है हमारी b क्रॉस a, और जो a क्रॉस b है बेटा ये डोमेन सेट है f फ्रॉम x टू y। तो x हमारा डोमेन होता था, y हमारा कोडोमेन या रेंज होता था। तो यहाँ पे f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, तो a क्रॉस b तो है हमारा डोमेन सेट और b क्रॉस a है कोडोमेन या रेंज। और ऑन टू भी ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, तो एवरी एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a। अब बेटा b क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट किस टाइप का होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर b a होना चाहिए बेटा, क्योंकि पहले b आ गया, कैपिटल V आ गया, तो इस एलिमेंट भी पहला इसी का होना चाहिए। तो इसका एलिमेंट आप मानेंगे कि लेट, ये ऑन टू के लिए बता रहे हैं बेटा, 4 ऑन टू, इसका B क्रॉस A का एक एलिमेंट मानेंगे, लेट B A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन है बेटा देयर एग्जिस्ट का, then there exists an element A, B, बेटा ये A क्रॉस B का है क्योंकि पहले ये आ गया, belongs to A क्रॉस B such that f of A, B is equal to B, A by definition भाई। ये हमारे डेफिनेशन है बेटा कि f ऑफ A, B इज इक्वल टू B, A। अब इसका ये मतलब हुआ कि B, A की प्री इमेज A, B है। दिस इम्प्लाइज द प्री इमेज ऑफ B, A इज A, B, सो f इज ऑन टू, आप लिखेंगे बेटा सो f इज ऑन टू। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। एक बार ऑन टू को दोबारा बता रहे हैं भाई। ऑन टू की डेफिनेशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। तो बेटा यहां कोडोमेन की जगह आया B क्रॉस A, तो इसका एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। अब B क्रॉस A का एलिमेंट होगा B, A टाइप का, B, A टाइप का, ठीक है। तो लेट B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, let B, A belongs to B cross A, then there exists an element A, B belongs to A cross B। क्योंकि बेटा पहले ऑर्डर पेयर में A आया है तो पहले A का आएगा ही, तो A, B belongs to A cross B such that f of A, B is equal to B, A, f of A, B is equal to B, A by definition। ये डेफिनेशन है बेटा फंक्शन की, f of A, B इज इक्वल टू B, A।
इसका ये मीनिंग हुआ बेटा कि बी कोमा ए की प्री इमेज ए कोमा बी है। अब हमने बी कोमा ए बी क्रॉस ए से लिया था बेटा, बी कोमा ए किससे लिया था, बी क्रॉस ए से। तो बी क्रॉस ए के एलिमेंट की प्री इमेज ए क्रॉस बी में मिल गई, ठीक है, और यही ऑन टू की परिभाषा है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज एन ऑन टू। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ये जो हमारा फंक्शन था ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। हमने पहले 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, चेक फॉर बाइजेक्टिव। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया है नहीं। एफ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड। यदि एन की वैल्यू विषम है, ओड माने विषम, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू होगी एन प्लस 1/2 n/2। एफ एन की वैल्यू n/2 होगी इफ एन इज इवन, यदि एन सम है तो ये वैल्यू होगी। फॉर एवरी स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा डायग्राम से करेंगे इसको भी। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, ये एफ मैपिंग, और ये कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल था बेटा। ये आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है, इसमें भी आप लिखेंगे 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होता है बेटा। 1 की इमेज देखना चाहते हैं हम, 1 की इमेज, क्योंकि 1 ओड है बेटा, ध्यान देंगे 1 ओड है, तो व्हेन n इज ओड तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी n प्लस 1/2। अब हम f ऑफ 1 निकाल रहे हैं बेटा, 1, तो n की जगह 1 लिखना है। 1 ओड है बेटा, ओड है तो ये कैटेगरी 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 2/2 यानी 1 आ गया। तो 1 की इमेज 1 ही आ गई बेटा। तो 1 इज एसोसिएटेड टू 1, 1 इज एसोसिएटेड टू 1। ये बीच में एरो मार्क लगाएंगे, आपने 1 को 1 के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, 1 को 1 के साथ अटैच कर दिया। अब 2 निकालना चाहते हैं बेटा, एफ ऑफ 2, यानी 2 की इमेज। अब 2 इवन है बेटा, एफ ऑफ 2। अब 2 इवन है तो यहाँ आएगा 2/2 एफ ऑफ 2। तो क्योंकि 2 इवन है बेटा, तो इवन के केस में एफ एन की वैल्यू है n/2, एन की जगह आप 2 लिख रहे हैं, 2/2 यानी 1। 2 की इमेज भी 1 आई, तो आप 2 को भी 1 से अटैच कर देंगे। इसी प्रकार बेटा 3 ओड है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3, क्योंकि 3 ओड है बेटा, तो एफ ऑफ 3 n प्लस 1/2 ये वैल्यू है बेटा ओड के केस में। तो 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। एफ ऑफ 3 ओड है बेटा, व्हेन n इज ओड तो एफ एन की वैल्यू है n प्लस 1/2, तो n की जगह 3 लिख रहे हो, एफ ऑफ 3, तो 3 प्लस 1/2 4/2, 2 आ गया। तो 3 की इमेज 2 आ गई बेटा, 3 की इमेज क्या आई, 2 आ गई। ऐसे ही आप 4 निकालेंगे बेटा, तो 4 भी आपका इवन है। इवन के केस में n/2 यानी 4/2, 4/2 ये भी 2 आ गया। तो 4 इज एसोसिएटेड टू 2। अब आपने क्या नोट किया, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 और 2 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, 1 and 2 आर
बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज। और होना क्या चाहिए था, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। सो एफ इज नॉट 1 1। बेटा 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन तो वही होता है जो 1 1 भी हो और जो 1 2 भी हो। तो ये पहले ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा बेटा, एज 1 2 बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट बट दे हैव सेम इमेज। एज 1 2 आर different elements but they have same image, but they have same image, so f is not 1 1, f is not 1 1। ये 1 1 क्यों नहीं हुआ बेटा, कि 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट दे हैव सेम इमेज 1, और इमेज होनी चाहिए थी डिफरेंट, अलग अलग इमेज होनी चाहिए थी। एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज सेम है, तो एफ इज नॉट 1 1, हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव नहीं होगा।